आपने एक मशहूर हदीस सुनी होगी कि एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यात मुबारका में वफात पा गया। तो जब उसको दफन करने लगे तो कब्र ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर उसको दफन करने लगे, फिर कब्र ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह। जब कई दफ़ा ऐसे ही हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है इसकी जो है क्या मामला है। तो पता चला कि वो अपनी वालदा, उसकी जो वालदा उससे नाराज़, उसको बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अम्मा जान, ये आपका बेटा है, इसको माफ़ कर दो कि इसको कब्र कबूल कर लो। तो उस माई ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये इसने मुझे ज़िंदगी में बहुत सताया है। अब देखिए कितना सताया होगा कि बेटा मर गया है और माँ का रंज अभी भी नहीं जा रहा और वो माफ़ करने को तैयार नहीं। उस माई ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने इसको माफ़ नहीं करना, इसने मुझे बहुत सताया। तो आपने जब बार बार कहा तो माई नहीं मानी। तो आपने कहा कि जाओ मेरे साहबा जंगल से लकड़ियाँ उठा कर लाओ। तो माई कहने लगी फिर यार लकड़ियों से क्या करेंगे। तो उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अम्मा जान, अब हम ये करेंगे कि लकड़ियों जलाएंगे और आपके बेटे की लाश के ऊपर रखेंगे और जला देंगे। तो माई का दिल, फिर वो वालदा थी, फिर उसका दिल पसीजा। तो उसने कहा कि मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको माफ़ कर दी। तो जब उस माई ने माफ़ कर दिया तो तब उसकी जो लाश को कब्र में रखा गया तो कब्र ने कबूल कर दिया, यानी बाहर नहीं फेंक। जब उसको दफना दिया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, याद रखो कि ये सिर्फ आपके लिए एक सबक था, वरना इस ज़मीन ने तो फ़िरौन, हमान, शदाद, कारून जैसे जो सरकश लोग थे, जो अल्लाह ताला के साथ खुद को बराबरी पर खड़े करते थे कि हम खुदा के शरीक हैं, बल्कि कहते थे हम खुदा हैं। नमरूद कहते थे मैं खुदा हूँ, कौन है और खुदा मेरे अलावा। फिरौन कहते थे मैं खुदा हूँ। तो फरमाया कि उन लोगों को भी इस ज़मीन ने पनाह दी है जो कि खुदा के साथ शिरक करते थे, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए ये सबक है और बाकी उम्र के लिए सबक है कि माँ बाप का जो नाफरमान होना इतना बड़ा गुनाह है कि उसको ज़मीन भी पनाह नहीं देती। तो आज हम क्या, माँ को तो हम समझते ही कुछ नहीं है। हालांकि 3 मरतबा फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। कदमों के नीचे तो मट्टी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माँ की अतायत में ही आपको जन्नत मिलनी है। माँ जो कहती है वो करोगे तो कामयाब हो। माँ अगर जिस काम से रोकती है रुक जाओगे तो कामयाब हो। हाँ, आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में आप 6 साल के हैं या 60 साल के हैं, आपकी माँ की वही कदरों मंजिल पे है जितनी आपकी 6 साल में। जब देखिए आप बच्चा होता है 2 साल का, आपकी वालदा आपको किसी महफिल में लेके जाती है, किसी शादी में, तो आप अपने कपड़ों में पोटी कर देते हैं। तो जितनी औरतें वहाँ होती हैं वो कहती है फड़ो किधर नहीं आना है, फड़ो किधर नहीं आना है। नाक बंद करती हैं औरतें और परे परे हट जाते, बदबू आ रही है। और जो आपकी वालदा होती है वो दौड़ के आती है और वो दौड़ के आके आपको उठाती है, आपका पैम्पर चेंज करती है, कपड़े चेंज करती है, नहलाती है, अपने हाथों से आपकी गंदगी साफ करती है। देखिए वो हस्ती उसका मुकाम क्या होना चाहिए कि जब लोग आपसे भाग रहे हैं, नफरत कर रहे हैं और वो आपके पास आ रही है, उसने आपकी गंदगी दूर की है। और इसी तरह एक साहब ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को 7 हज अपने कंधों पर उठाकर करवाए, यानी कि सफ़ा मरवा की सही करवाना
कंधों पर उठाकर करवाया है, तो क्या मैंने अपनी माँ का हदिया अदा कर दिया है, हक अदा कर दिया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गया है, मेरे सहाबी, जिस सर्दी की रात में तूने बिस्तर पर पेशाब कर दिया था और तेरी वालदा ने उसको अपनी जगह पर, खुश्क जगह पर लुटाया और खुद वो गीली जगह पर सोई सारी रात, ठंड की जो ना उसे ठंड लगती रही, तूने उस रात का भी हदिया नहीं अदा किया। तूने तो अभी उस रात का भी हदिया नहीं अदा किया और तू कह रहा है कि मैंने माँ का फर्ज अदा कर दिया। ये नामुमकिन है कि हम अपने वालिदैन का जो है ना हक अदा कर सकें। खुदा और उसके बाद वालिदैन का मुकाम है कि ये देखिए, हमें उनकी हस्ती में रब नजर आता है कि रब ने अपने आप को तशबीह क्या दी है कि मैं 70 माओं से बढ़कर प्यार करता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं 70 उस्तादों से, 70 भाइयों से, 70 दादों से या किसी 70 बादशाहों से बढ़कर, कहा कि मैं 70 माओं से बढ़कर प्यार करता हूँ। एक माँ की मोहब्बत देख लें तो 70 माओं की मोहब्बत कितनी होगी। तो यही है कि ये देखें, जब ये काफर लोग बुतों की पूजा करते हैं, खुदा उनको भी सूर्य रोशनी देता है, पानी देता है, हवा देता है, क्योंकि वो उनसे भी प्यार करता है अपने। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में भी जो लोग कामयाब हुए, मौजूदा दौर में भी मैं मिसालें दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने वालिदैन के काज किए वो आज भी कामयाब हैं, वो इस दुनिया में भी कामयाब है। हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र करे, कि वो एक दफ़ा टेस्ट हुआ, वो इतने काबिल नहीं है, 22 लोगों ने टेस्ट दिया, वो अकेले कामयाब हुए। तो उनकी कामयाबी का जब मैंने उनसे पूछा तो उसने कहा कि इमरान बेटे, मैं सिर्फ अपने माँ की बहुत मानता, जो मेरी माँ कहती है मैं वो करता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया। तो उनके 2 बेटे, एक ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, एक यूके में डॉक्टर है। तो ये तो उनके दुनिया का ये अजर है, आखिरत का अजर तो उनको पता नहीं, वो उसकी इंतहा नहीं है। तो अगर आपने भी कामयाब होना दुनिया और आखिरत में, वालिदैन की फरमाबरदारी करें। बेलखसूस वालदा को आप, मुझे कहना नहीं चाहिए कि आप उसको घर की नौकरानी समझते हैं। बाद बच्चे वालिदैन अपनी वालदा को गालियाँ तक देते हैं, ना मीठू आ गई, और रोटी दे तो ऐसे फेंक देते हैं, उन टाइम है नहीं रहा, मैं चला। ये कोई तरीका है? ये कोई तहजीब है? तालीम ये सिखाती है आपको कि वालिदैन के साथ ऐसा रवैया कर। अगर ये इसको तालीम कहते हैं तो फिर वही है मिसाल के जिस तरह गधे पर किताबें लाद दी जाए, उसको 100 किताब ला दी जाए, उस पर बड़ी बड़ी आला जो है ना किताबें ला दी जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। ऐसे आप पढ़ जाएंगे, अमल नहीं करेंगे, वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे, फरमाबरदारी नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं उस इल्म का। PhD कर लें, जो कोई मर्जी कर लें। तो अगर आपने कामयाब होना है तो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है। माँ बूढ़ी है, माँ आपकी माँ काले रंग की है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, जो भी है वो आपके लिए दुनिया सबसे अफजल आपकी माँ। तो यही मेरा पैगाम है।